स्वामी हिरदाराम जी को और साईं बाबा को नमन करते हुए और उनकी दिव्य मौजूदगी में यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और असल बात तो यह है कि यह कार्यक्रम आपकी ही वजह से हो रहा है। आप प्रतिभावान हैं, इस कारण से कार्यक्रम हो रहा है। अब मेरे साथ समस्या ये है कि भाई आप लोग तो सारे के सारे 80% बताइए। हमारे जमाने में मेरे खुद के 60%, उसमें 1-2 नंबर कम थे। उस समय हम फर्स्ट डिवीजन को बहुत बड़ी बात मानते थे और कुछ रेयर ऐसे बच्चे होते थे जो डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते थे 75%। हम उस जमाने के हैं और आज जमाना बिल्कुल बदल गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप जैसे प्रतिभावान और टैलेंटेड बच्चों को संबोधित करने के लिए अधिकृत हूँ या नहीं हूँ। मुझे स्वयं के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि कंवर प्रकाश जी ने आदेश दिया है तो आपसे जरूर चर्चा करूँगा। वैसे मैं बहुत सारी जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन कार्यक्रम की जो विशालता है, जितना विशाल समूह यहाँ मौजूद है, उससे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम वक्ताओं को थोड़ा सा समय कम मिलेगा। और मैं एक बात आपको शुरू करना चाहता हूँ इस बात से, आप में से कोई बताएगा कि हम दर्शन मंदिर में क्या करने जाते हैं? कोई बताएंगे मंदिर में क्या करने जाते हैं? मंदिर जाते हैं, क्या करने जाते हैं? बताइए बताइए। मंदिर में क्या करने जाते हैं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं ना। लेकिन हकीकत यह है कि हम मंदिर में जाने के बाद जिस मकसद से मंदिर में जाते हैं वो नहीं करते। हम दर्शन नहीं करते। हम क्या करते हैं? मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं और मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दर्शन नहीं करते। ये बहुत बड़ी त्रुटि है। यदि हम मंदिर में दर्शन करने गए हैं तो हमें उस मंदिर की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए और एक टक दर्शन करने चाहिए। और दर्शन की बड़ी महिमा है, दर्शन के बड़े लाभ हैं। आपको पता है हम मूर्ति के दर्शन क्यों करते हैं? हम इसीलिए दर्शन करते हैं ताकि उस पर हम जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो उस मंदिर में जो मूर्ति है, उसकी जो दिव्यता है, उसके जो गुण है, वो हमारी ओर प्रवाहित होने लग जाते हैं। यह प्रसंग मैंने इसलिए आपसे जिक्र किया क्योंकि आज हमारा सौभाग्य है कि मंचासीन अतिथि जो हैं सब अपने अपने क्षेत्र में विलक्षण हैं। संत हिरदाराम जी अपने आप में एक विलक्षण संत थे। उनकी महिमा आज बहुत लोग, सैकड़ों हजारों लोग गाते हैं और हमारा सौभाग्य है कि उनकी ही प्रतिमूर्ति, उन्हीं के शिष्य स्वामी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि आप स्वामी जी के दर्शन कीजिए। स्वामी जी को हमने क्यों बुलाया है? अभिनंदन तो हम भी आपका कर सकते थे। हम चाहते हैं कि हम ऐसे दिव्य पुरुषों के दर्शन करें। देखो, दर्शन का बड़ा लाभ होता है। और उसी कड़ी में एक बात और जोड़ देता हूं। स्वामी हिरदाराम जी के साथ ही काम कर चुके, उनके जीवन में साथ में जी चुके कंवर प्रकाश जी, हरिचंदानी जी और महेश तेजवानी जी वगैरह, ये सब जितने भी हैं, ये सब के सब हिरदाराम जी से सीधे जुड़े रहे हैं। ये उनके प्रतिनिधि हैं। और सच बात तो यह है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हिरदाराम जी की जो मिशन थी, उनकी जो प्रेरणा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे मंच में बहुत दिव्य लोग मौजूद हैं। मेरी कुमार जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और प्रशासनिक अधिकारी, बहुत शानदार, मतलब उन्होंने अपना नाम कमाया। सुरेश सिंह जी हैं, हरिचंदानी जी तो सूत्रधार हैं ही है। तो इन सबके दर्शन कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। दर्शन करेंगे आपको लाभ होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ एक चीजें जो मैं आपके लिए लेके आया था बात करने के लिए, मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा शॉर्ट तो करना पड़ेगा लेकिन फिर भी प्रमुख बिंदुओं आपसे जिक्र करना चाहता हूं।
एक सज्जन यहाँ बैठे हैं, आपके जूते का नंबर क्या है? हाँ जी बताओ आप। मेरे जूते का नंबर भी 7 है। इसका क्या मतलब है? मारवाड़ में कहावत है कि जब बेटे को बाप के नंबर का जूता आने लग जाए तो वो भाई के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए आप सब लोग मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप मेरे हमारे बराबर हैं। और दूसरी बात यह कि मैं आज के जितने भी लोग मंच पे मौजूद है वो सब दिव्य लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मैं अधिकृत भी नहीं मानता हूँ कि कोई प्रवचन दूं। मैं असल में केवल कुछ बातें शेयर करूंगा दोस्ती के नाते। और सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जैसे मैंने अभी आपको दर्शन का जिक्र किया ना, मुझको आप जो समूह है, जो इस देश का टैलेंट है, इस देश की भावी पीढ़ी है, एक समूह है, मुझे वो भावी भारत नजर आता है। और इस समूह को देख के मैं बहुत आह्लादित हूं। और आप सब लोगों के दर्शन करके और मैं कृतकृत्य महसूस कर रहा हूं। और मुझे प्रेरणा मिलती है आप जैसे बच्चों को देख के कि मुझे अभी और जीवन में और कुछ करना चाहिए। कुछ एक चीजें मैं टिप्स पे बात करूंगा, बहुत प्रवचन नहीं दूंगा। एक तो जीवन में नियमितता का विशेष ख्याल है। मैं जो भी बात कह रहा हूं बहुत शौक में कहूंगा, लेकिन प्लीज उस पर ध्यान से और गौर करके सुनना। नियमितता, रेगुलरिटी का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे सूर्य है, इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, आप देखिए वो नियमित है, नियत समय पर उगता है, नियत समय पर अस्त होता है। उसी तरह चंद्रमा है, हमारे मौसम जितने भी होती हैं वो हैं, ये सब के सब एक नियम से बने हुए हैं। तो हमें भी नियम का पालन करना चाहिए। और नियम का पालन करने से क्या लाभ होता है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे आपने भोजन करने का एक नियम बनाया कि मैं सुबह 11 बजे भोजन करूंगा, शाम को 8 बजे भोजन करूंगा, तो उसको नियम बना है। माने 11 बजे ही भोजन करना है, 8 बजे ही भोजन करना है। उसकी वजह क्या मालूम है? हमारा जो शरीर है, हम उसको, ये प्रकृति ने हमें शक्ति दी है, हम अपने शरीर को जैसा ढालना चाहेंगे वैसा ढल जाएगा, वैसा बन जाएगा। और जैसे हमारे घड़ी होती है ना, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी एक जैविक घड़ी है, वो भी अंदर टिक 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 करती रहती है, चलती रहती है, उसकी गणना भी है अपनी। तो जैसे ही आप नियम बनाएंगे तो क्या होता है कि जैसे ही 11 बजेंगे, कुछ दिनों बाद में एक नियम का पालन अपने आप होने लग जाएगा। होगा ये कि 11 बजते ही आपके पेट में चूहे कबड्डी करना शुरू कर देंगे अपने आप। आपको संकेत दे देंगे भूख लग गई, खाने का समय हो गया है। ये नियमितता का लाभ है। तो नियम को पक्का रखें। ईश्वर की भी जब आराधना करें, ईश्वर को भी याद करें, तो उसका एक नियत समय रखें। उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टाइम जो कि आपने तय कर रखा है, उस समय आपका ध्यान एकदम से केंद्रित हो जाएगा, जल्दी केंद्रित हो जाएगा। और आपका जो लक्ष्य है अपने इष्ट से संपर्क करने का, वो जल्दी साथ जाएगा। एक बात एकाग्रता की बात है कि एकाग्रता का जीवन में बहुत महत्व है। देखिए मैं बताऊं आपको, आप लोग जो टैलेंटेड हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके अंदर एकाग्रता की शक्ति है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो स्मृति आधारित है, याद करके जो कुछ किताब में लिखा है उसको केवल याद करना है और परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो स्मृति है वो तब तेज होती है जब हमारे अंदर एकाग्रता होती है। जैसे ही हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो हमको तुरंत याद हो जाएगा। और इसीलिए कई बच्चे जो है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल एकांत होता है, एकाग्रता जल्दी लगती है। एकाग्रता के मतलब यह समझ लीजिए, जैसे आपने उत्तर लेंस देखा होगा, 2 तरह के लेंस होते हैं, उत्तर लेंस, आउटर लेंस। उत्तर लेंस की खासियत यह होती है कि आपको सूर्य के आगे रखेंगे सामने, तो उसकी जो किरणें हैं वो सारी की सारी एक जगह आकर केंद्रित हो जाती हैं, एक जगह।
ये एकाग्रता है, किरणों की एकाग्रता। उसी तरह मन के विचारों की एकाग्रता। तो एकाग्रता पे सारा जोर है। और ये एकाग्रता हम बढ़ाएं कैसे, इसका एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूं। आप करके देखना और उसको आज से ही करना शुरू कर देना और नियम बना देना। कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट रुकने आपके। एकाग्रता का एक बहुत सटीक आपको तरीका बताता हूं। जब भी आपको समय मिले उस समय अपने, जैसे कुर्सी पे बैठे हैं आप, तो अपनी आंख की सीध में दीवार पर कोई ऐसा बिंदु काला डॉट बना दीजिए पेन से, पेंसिल से, और उस पर अपनी जो आंखें हैं वो शुरू हो सकता है 1-2 मिनट आप करेंगे तो आंखों में पानी आएगा, लेकिन एक तक देखने की कोशिश करें और धीरे धीरे वो अवधि बढ़ती जाएगी और आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा। ये एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है। एकाग्रता को बढ़ाने का एक और उपाय बताता हूं मैं आपको। चाहे आप बैठे हों, लेटे हुए हों, करना सिर्फ इतना है कि हम सांस ले रहे हैं, उस सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस आ रही है और जा रही है, बस उस पर ध्यान लगाना है। थोड़ी देर बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो गया है। तो ये 2 उपाय हैं, आज आपसे शुरू करें, आप देखिए चमत्कार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है संकल्प की बात। हमें जिंदगी में यदि कुछ करना है तो संकल्प लेना होगा। और संकल्प की विशेषता यह है, प्रकृति ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि यदि हम कोई संकल्प लेते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे व्यापारी बनना है, जो हम संकल्प लेते हैं, यदि उस संकल्प के साथ आज हमारी आध्यात्मिक शक्तियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा मस्तिष्क, सब यदि उस पर एकाग्र हो जाएंगे तो संकल्प मजबूत हो जाएगा। और विशेषता देखिए, आज हालांकि राधे चौहान जी नहीं है, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के विकास के प्रेरक हैं, उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही थी, उसको अपने जीवन में आप अपना के देखना। ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही आपने कोई संकल्प लिया, मजबूत संकल्प लिया, तो आपकी शक्ति तो उस पर लगेगी, स्वाभाविक है। लेकिन प्रकृति की जितनी भी शक्तियां हैं आपके चारों ओर इर्द गिर्द, वो सारी की सारी आपके उस संकल्प को पूरा करने में जुट जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गूढ़ विज्ञान है। ये ज्ञात विज्ञान नहीं है, जिन लोगों ने बहुत गहरे से जाना है उन्होंने बताया है। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। एक बात है, मैं कह रहा हूं कि सकारात्मकता भी हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि चारों तरफ नकारात्मकता ही दिखाई देती है। घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज दिखाई देगी। हर जगह बेईमानी, लूट, कसोट, हर जगह आपको नजर आएगा। चारों तरफ नकारात्मकता है। और ऐसी नकारात्मकता में हम कैसे सकारात्मक बने रहें, वो बहुत जरूरी है। तो मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी के आश्रम में का एक व्यक्ति, जो कि रोजाना आश्रम में आता था, लेकिन शाम को रोजाना वो दारू के ठेके पे भी जाता था। सुबह गांधी जी का प्रवचन सुनता और शाम को नियमित रूप से दारू भी पीता, ठेके पे जाता। तो आश्रम के दूसरे लोगों ने उनको गांधी जी को शिकायत करी कि साहब देखो, हमारा आश्रम का व्यक्ति है और ये बाहर जाके दारू पीता है, शराब पीता है, अच्छी बात नहीं है, इससे हमारी इस आश्रम की प्रतिष्ठा पे आंच आएगी। तो मालूम है गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप ये क्या कह रहे हो कि हमारे आश्रम का आदमी शराब पीने जा रहा है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एक शराबी जो है वो हमारे आश्रम में आ रहा है? सोच का फर्क देखिए, एक शराबी जो है वो हमारे आश्रम में आ रहा है, माने उस शराबी में भी अच्छा होने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। तो हमारे जीवन में हर वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हम सकारात्मकता अपनाएं। और दूसरा जो आपके लिए उपयोगी है, और वो सलाह देना भी चाहूंगा, क्योंकि आप जीवन के कैरियर के इस समय चौराहे पे खड़े हैं, और ये वो चौराहा है
जिससे सारी दिशाएं निकलती हैं कि आप आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो इसमें मेरा तो सुझाव ये है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके विवेक से लगता है कि यार मुझे ये बनना है, अपनी वो इच्छा अपने अभिभावकों को, गुरुओं को बताएं। हालांकि आपके अभिभावक और गुरु वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वर्तमान दौर में आपके लिए क्या उचित है, लेकिन आपको क्या करना है, आपके मन में जो है वो उनको शेयर करना है। और अभिभावकों को भी ये देखना है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। जैसे मान लो आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और आपके पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तालमेल नहीं बैठेगा ना। और मान लो उनके कहने पे जब आपने जो है एमबीबीएस का कोर्स कर लिया, तो आपके अंदर एक इच्छा, दमित इच्छा रह जाएगी, और आपका जो संकल्प है बनने का वो तभी पूरा होगा जिसके प्रति आपका लगाव होगा। इसीलिए इस चौराहे पर आप जब खड़े हैं और आगे की यात्रा करने वाले हैं, तो अभिभावकों से तालमेल जरूर बिठाएं। और अभिभावकों से विशेष निवेदन यह है कि वे अपने बच्चे की इच्छा क्या है, उसके अंदर टैलेंट किस तरह का है, तो उसको सपोर्ट करें। और आखिर में जो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत गहरे दिल से, हमारे हरिचंदानी जी हर बार, देखिए यह वो शख्स है, मतलब मैं इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। ये वो शख्स है जो अजमेर की न जाने अनगिनत संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। इनकी एक ही इच्छा होती है, ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं ना, इनको सम्मानित कर रहे हैं, आप हमें और कुछ मत दीजिए। हमारी आपसे सिर्फ इतनी सी अपेक्षा है कि आप जैसा टैलेंट जब कहीं किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, कोई एसपी बने, कोई कलेक्टर बने, कोई बड़ा व्यापारी बने, कोई एनआरआई बने, तो हमारा सबसे पहला फर्ज क्या है कि जैसे हम माता पिता का ऋण चुकाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह इस धरती का ऋण चुकाएं। तो आज ये यहां से संकल्प लेकर के जाए कि जब भी मैं सक्षम बनूंगा और मैं अधिकार के क्षेत्र में आऊंगा, तो मैं उसका लाभ अपने शहर को जरूर दूंगा। यह मन में संकल्प है। और एक चीज और, यहां से लौटते समय मैंने तो आपको छोटी छोटी टिप्स दी हैं। हमारे बीच में बहुत विद्वान, आप समझिए, जो राजस्थान सरकार है उसमें वित्तीय सलाहकार लंबे समय तक, मतलब हमारा जो वित्तीय संयोजन है उसका ताना बाना बनने वाले, हमारे जो बजट बनते हैं उनकी पूरी संरचना करने वाले विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं, और वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा दिलीप जी हैं, खेल जगत की हस्ती हैं, हमारे लिए तो सामान्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किसी खिलाड़ी को बुलवाना आसान नहीं होता है। ये तो ठीक है, हम तो सहज सवाल बुलवा लेते हैं आसानी से। तो अभी हम उनको सुनेंगे, सुरेश जी को भी सुनेंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जब यहाँ से जाएं तो ये सब लोग जो आपको जानकारियां दें, उनको अपने मन में संकल्प लेके साथ ले जाएं, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। शुक्रिया।
Chakabi. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.